हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका चहीता राइडर अविनाश। आज के इस वीडियो में हम विज़िट करने वाले हैं किले लोहगढ़, जो कि लोनावला से 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पे है और या मुंबई से 150 किलोमीटर है। सुबह के बजे है 4:15 और मैं और अपनी स्वामिनी रेडी हो चुके हैं अपने राइड के लिए। चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। जय महाराष्ट्र। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अमोल जहाँ पे हम लोगों को मिलने वाला था वो स्पॉट पे हम लोग पहुँच गए हैं और 55 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हम लोगों ने कवर किया है, विरार टू ठाणे। सो हमारा नेक्स्ट हॉल्ट होगा खोपोली में। वहाँ पे हमें ओमकार मिलेगा जो मेरे बाइक पे राइड करेगा और उसके बाद हम लोग लोनावला से होते हुए लोहगढ़ के लिए निकलेंगे। सो हे गाइस, सुबह के 7 बज चुके हैं और ओमकार ज्वाइन हुआ है खोपोली से अमोल अपनी बैटमैन के साथ। 3.5 आवर्स के बाद 150 किलोमीटर्स का अप्रॉक्स रन कंप्लीट करके हम लोग लोनावला में आए हैं। बैटपॉड और स्वामिनी, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। 2 बंदर होटल के अंदर। वन 150 किलोमीटर्स 5 आवर्स असा जर्नी आपला कंप्लीट झालेला आहे। इस जगह पे हम लोग लोहगढ़ के बेस्ट लोकेशन पे आ चुके हैं। पीछे बाइक पार्किंग में हमने बाइक पार्क की है। बाइक पार्किंग के यहाँ पे चार्जेस जो है वो बेयर करने पड़ते हैं। तो बाइक पार्क करके यहाँ पे छोटा सा स्नैक्स हॉल्ट लेके हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो स्टेयरकेस है, उस स्टेयरकेस से हमें फोर्ट तक जाना है। इस जगह पे आने के लिए बेसिकली आप तीन लोकेशन से आ सकते हो। एक तो बाय रोड आ सकते हो, बाय ट्रेन आ सकते हो, बाय एयर आ सकते हो। अगर बाय एयर आना है तो आपको नियरेस्ट डेस्टिनेशन है मुंबई और पुणे। अगर बाय रोड आना है तो आप मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से लोनावला आ सकते हैं, लोनावला से मावल तक आ सकते हो और मावल से आप लोहगढ़ के लिए आ सकते हैं। अगर बाई ट्रेन आना है तो आपको पूना से लोनावला आना है। लोनावला से नॉर्मल लोकल ट्रेन पकड़ के आप मड़ौली करके जो स्टेशन है वहाँ पे आ सकते हो और मड़ौली से यहाँ पे ऑटो अवेलेबल है, तो आप उस ऑटो से यहाँ तक आ सकते हो। सो गाइस, इस हिसाब से अपना ट्रैक होगा। इन शॉर्ट यहाँ पे हिस्ट्री दी गई है, आप पढ़ सकते हो। किले लोहगढ़ के बारे में हिस्ट्री दी गई है। यहाँ पे ट्रैक करने के लिए बहुत ही अच्छे स्टेप्स बनाई गई है। भले ही यहाँ पे किले की ऊंचाई 3500 फुट है और तकरीबन 450 स्टेप्स चल के जाना है, फिर भी आप देख सकते हो स्टेप्स एकदम नॉर्मल है, तो चलने के लिए कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। इस किले में टोटल 4 दरवाजे हैं। महादरवाजा, गणेश दरवाजा, नारायण दरवाजा और हनुमान दरवाजा। ये चारों दरवाजे कुछ इस तरह से बनाए गए हैं कि आप देख सकते हो। इसके ऊपर ये चीज आप देख सकते हो, इसकी लॉकिंग सिस्टम देख सकते हो और इसकी मजबूती भी आप देख सकते हो। इसकी जंजीर जो है वो फौलाद से बनी हुई है, इसी वजह से इस पर जंग लगने का कोई चांस नहीं है। और एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा कि इस रास्ते का अगर आप टर्न देखोगे, आप देख सकते हो एक घुमावदार तरीके से आके यह दरवाजा जो है वो बनाया गया है। ये घुमाव इसलिए है कि अगर इस दरवाजों को तोड़ने के लिए अगर यहाँ पे हाथी आते हैं तो वो पिकअप नहीं ले पाएंगे, वो भाग नहीं पाएंगे, और वो भागेंगे और जगह पे अगर उनको इस दरवाजे को तोड़ने के लिए अगर ताकत लगानी है तो ये नुकीली चीजें जो है वो
सपोर्ट करेगी इसके मजबूती के लिए, ताकि हाथी जो है अपने सर से इसको तोड़ नहीं पाएगा। इसीलिए यह नुकीली चीजें यहाँ पे बनाई गई है। कंस्ट्रक्शन आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाई देगा। इस किले के बारे में यह भी कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, जो साधन संपत्ति थी, वो इसी किले में रखी थी। यह किला एक मजबूती का बहुत ही बड़ा नमूना था और मजबूती के वजह से ही इसको लोहगढ़ कहा जाता है। लोहगढ़ से ही कुछ दूरी पर है विसापुर फोर्ट, जो हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में देखा था। तो चलिए आगे चलते हैं। तो गणेश दरवाजे से हम अभी अंदर आ रहे हैं और जैसे ही हम लोग गणेश दरवाजे से अंदर आते हैं हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती है। क्या है ये? यह है तोप। शीशे से बनाई हुई ये तोप है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इसको बांगड़ी तोप भी कहते हैं। इसका साइज देख के मैं आपको बता सकता हूँ, तकरीबन 1.5 और 2 और 1 ऐसे 1, 1.5 और 2 शेर के गोले इसमें से दागे जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कंस्ट्रक्शन अभी इंटैक्ट है, आप देख सकते हो। कुछ शिलालेख भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक छोटा सा तहखाना यहाँ पे दिख रहा है। देखते हैं तहखाने के अंदर क्या है। एक छोटा सा तहखाना है यहाँ पे। आप देख सकते हो किले विसापुर। जैसे कि मेरे विसापुर के ब्लॉग में आपने देखा था कि हमने कहा था कि विसापुर से कुछ ही दूरी पे लोहगढ़ है और जिसके कब्जे में विसापुर किला होगा, उसी का राज यह लोहगढ़ पे होगा। ऐसे ही नजदीक में और 2 किले हैं, एक तिकोना और दूसरा कोंडाना। कोंडाना को सिंहगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री माउंटेन रेंजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं और बहुत ही बढ़िया कंस्ट्रक्शन लोहगढ़ का आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ये है किले लोहगढ़। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के किले को विजिट करते वक्त एक चीज़ कॉमन होती है और वो चीज़ है उन्होंने बनाए गए पानी के टैंक्स। लोहगढ़ किले में भी ऐसे ही कुछ पानी के कंसील्ड टैंक हम लोगों को दिखाई देंगे। आपको दिखाता हूँ। बहुत ही साफ सुथरा पानी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देख सकते हो साफ पानी है। आगे की चढ़ाई फिसलन भरी है। ब्लॉग के शुरुआत में मैंने आपको बताया था 4 दरवाजे, उसमें से नारायण दरवाजे में हम लोग एंट्री ले रहे हैं। नारायण दरवाजा। किले का और एक मजबूत दरवाजा, हनुमान दरवाजा। टोटल 3 दरवाजे अभी तक हम लोगों ने देखे हैं। ये है हनुमान दरवाजा। चलो आगे चलते हैं। लोहगढ़ में कुछ
वास्तु के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसे हम लोग घोड्याचा पागा, लक्ष्मी कोठा एंड दरगाह। घोड्याचा पागा मतलब घोड़ों के रखने की जगह, लक्ष्मी कोठी और दरगाह, जैसे कि आपको मेरे लेफ्ट में दिखाई देगा। महादेव मंदिर देखने के लिए हम लोग आ गए हैं। नंदी और विच्चुकड़ा आप देख सकते हो। पानी में तैरती हुई कुछ मछलियाँ हमें यहाँ पे दिखने मिली, बहुत ही बढ़िया। लोहगढ़ से विच्चुकड़ा जाने लोहगढ़ की ट्रिक का एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रास्ता है। ट्रेकिंग का फील आने के लिए यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान में रखिए। रिस्की तो नहीं है मगर सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे टेरर नहीं, थ्रिल नहीं, एडवेंचर नहीं, वो ट्रेक करने में मज़ा भी नहीं। 10-15 मीटर्स का ये एडवेंचर है, देख सकते हैं। फाइनल ट्रेक कंप्लीट हो चुका है। विच्चुकड़े पे आने के बाद यहाँ पे आज का एपिसोड एंड करता हूँ। विच्चुकड़े से बाहर जाते वक्त हमें एक छोटा सा दरवाज़ा मिलता है, जिसकी हेल्प से हमें किले के मेन दरवाजे तक जाने का रास्ता मिलता है। ये रास्ता कुछ इस तरह से है। किले पे घूमते घूमते हम एक तालाब के पास आ गए हैं। बहुत ही बढ़िया नज़ारा यहाँ पे देखने मिलेगा। चलो मैं आपको लेके जाता हूँ। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। हाय, तुंगा किला और तिकोना और उसके बीच में पावना लेक देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर से बता रहा हूँ, तुंग, तिकोना और पावना डैम। सो है फ्रेंड्स, लोहगढ़ किले का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। रिटर्न जर्नी के लिए हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं अगले किले को विजिट करने के लिए। इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।